Now let's start part 2 of our chapter staying safe in this video. Okay? इसके पहले हमने देखा था सेफ्टी एट होम, सेफ्टी ऑन द रोड. इसका मतलब क्या है कि हम घर पे भी रहने के बाद सेफ है, पर वहाँ पर भी हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, तभी हम क्या हो सकते हैं, सेफ रह सकते हैं. एंड जब हम रोड पर चल रहे हैं, व्हीकल्स है या तो फिर जब हम खुद चल रहे हैं, तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. वो हमने लास्ट वीडियो में देखा है. एंड लेट्स सी हियर सेफ्टी एट स्कूल. जब हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल में भी हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं, तभी हम सेफ रह पाते हैं. इट मीन्स हमारे साथ कुछ एक्सीडेंट नहीं होता है. ओके, देखिए क्या रूल्स फॉलो करने हैं हमें. डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ अ मूविंग बस. देखिए आपकी जो स्कूल बस होती है, वो स्कूल बस जब आप पूरी तरह जब रुक जाए तभी उसमें चढ़ना है, या तो फिर जब वो पूरी तरह से रुकती है तभी आपको क्या करना है, उतरना. नहीं तो कभी कभी क्या होता है, बहुत गाड़ी होती है स्कूल को, अगर लेट बस आई, आपको भी लेट हो गया तो बस रुकी नहीं कि आप उतरना स्टार्ट करने लग जाते हो, राइट. सो ऐसे नहीं करना है. और चढ़ने की भी जब स्कूल ऑफ होता है तो आप घर पर जाने की भी आपको बहुत हरी होती है, उस वक्त भी हमें क्या नहीं करना है. जब बस रुकी हुई है फिर भी उसमें जब चढ़ते हैं हम और जब उतरते हैं तो पूरी तरह से बस क्या होनी चाहिए, रुकी हुई होनी चाहिए. चलती बस में हमें क्या नहीं करना है, चढ़ना भी नहीं है और उतरना भी नहीं है. ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू एंड वेट फॉर योर टर्न. देखिए हम स्कूल में होते हैं तो कहाँ पर भी जो हमारा प्लेग्राउंड में जाना है, या तो फिर स्कूल ऑफ होने के बाद स्कूल के बाहर जाना है, स्कूल में एंटर करना है, या असेंबली में जाना है. सो हमें ऑलवेज क्या करना है, क्यू में जाना है, एक लाइन में जाना है. और जब हम खेल रहे हैं तो हमें क्या करना है, जब हमारी टर्न होगी उसके लिए हमें रुकना है, ना कि गड़बड़ करना है, किसी को पुश करना है, मारना है. ओके, ये क्या है, सेफ्टी रूल्स है जब हम स्कूल में होते हैं. नेवर पुश अदर्स व्हाइल वेटिंग इन अ क्यू. जैसे कि मैंने बोला है कि जब हम क्यू में होते हैं, लाइन में होते हैं, तो हमें क्या नहीं करना है, एक दूसरे को पुश नहीं करना है. अदरवाइज somebody might fall and get hurt. जैसे कि अगर हम क्यू में जा रहे हैं तो अगर हम एक को पुश करते हैं तो उसके आगे वाले भी क्या हो सकते हैं, या तो फिर पीछे पुश करने पर क्या हो सकता है, गिर सकते हैं और उन्हें इंजरी हो सकती है. सो हमें क्या नहीं करना है, जब हम लाइन में रहते हैं सो लाइन में ही चुपचाप से जाना है, ना कि एक दूसरे को पुश करना है, किसी को हर्ट करने की कोशिश करनी. ओके, नेक्स्ट, डू नॉट रन डाउन द staircase or push others while standing on the staircase. जब हम लाइन में होते हैं तो staircase से जब हम जाते हैं तभी क्या नहीं करना है, हमें एक दूसरे को पुश नहीं करना है, और जो खड़ा है उसे भी नहीं पुश नहीं करना है. सो क्या हो सकता है कि वो वहाँ से गिर के इंजर्ड हो सकते हैं. जैसे कि हम स्ट्रेट लाइन में भी जैसे हम एक दूसरे को पुश नहीं करेंगे, तो वैसे ही हमें staircase पे भी क्या नहीं करना है, पुश नहीं करना है. अदरवाइज क्या हो सकते हैं, वो वहाँ से गिर सकते हैं, स्टेयरकेस से गिर सकते हैं, वो हार्ट हो सकते हैं, उन्हें इंजरी हो सकती है. ओके, तो ये क्या है, ये सेफ्टी रूल्स है स्कूल के लिए. नेक्स्ट, डू नॉट रश थ्रू अ गेट टू एंटर और गेट आउट ऑफ योर स्कूल. यू मे हिट द गेट एंड गेट हर्ट. क्या होता है, जब स्कूल छुट्टी हो तो हमें घर पर जाने की क्या बहुत घाई होती है कि हम घर पर कब पहुंचेंगे. जैसे ही स्कूल की बेल बजती है, स्कूल फिनिश होता है, सो हम क्या करते हैं, भागते भागते जाते हैं मेन गेट से. स्कूल के हमारे डोर से तो, क्लास के डोर से तो भागते हुए जाते ही है, बट स्कूल के जो मेन गेट है वहाँ से भी हम जाने की कोशिश करते हैं. सो वैसे नहीं करना है. स्कूल का जो मेन गेट है वहाँ से व्हीकल्स आते जाते रहते हैं, हम डायरेक्टली क्या हो सकते हैं, रोड पर भी जा सकते हैं, हमें खुद को भी इंजरी हो सकती है. और अगर गेट हम एकदम से ही ओपन कर देते हैं तो वहाँ से जो व्हीकल्स है, अगर कोई आ जा रहा है तो वो गेट जो है दूसरे को भी लग सकता है और हमें खुद को भी हर्ट हो सकता है. सो हमें इस तरह से क्या नहीं करना है, गेट के बाहर नहीं जाना है और इसी तरह से एंटर भी नहीं करना है. ओके, डू नॉट क्लाइम ऑन और रन अराउंड द फर्नीचर इन द क्लासरूम. हमारे क्लासरूम में जैसे फर्नीचर होता है, डेस्क है, टेबल है, चेयर है. सो ये जो फर्नीचर है इसके ऊपर से हमें खेलना नहीं चाहिए, इसके ऊपर हमें भागना नहीं चाहिए. नहीं तो जब हमारा टिफिन टाइम होता है तो जल्दी जल्दी टिफिन फिनिश करके प्लेग्राउंड
में खेलना कम और ये फर्नीचर पे बच्चे ज़्यादा खेलते हैं, राइट। तो इस तरह से हमें क्या नहीं करना है, नहीं खेलना है। इससे कुछ नहीं होगा फर्नीचर को, बट क्या होगा यहाँ से अगर गिर गए तो वो हमें इंजरी होगी। सो हमें क्या नहीं करना है, जो क्लासरूम में फर्नीचर होता है उसके ऊपर नहीं भागना चाहिए और उसके आजू बाजू भी नहीं घूमना चाहिए, बिकॉज वो लग सकते हैं, हम हार्ट हो सकते हैं। ओके, डू नॉट हिट एनीवन और थ्रो थिंग्स एट अदर्स। जैसे कि अगर टिफिन टाइम में हमारे ज़्यादा मस्ती होती है चिल्ड्रंस की, तो क्या होता है कि हमारे पास जो भी थिंग्स है, पेपर को ऐसे रफ करके फेंकना होता है, इरेजर फेंकना है, जो भी थिंग्स हमारे पास है वो एक दूसरे के ऊपर फेंकना है। सो ऐसे हमें क्या हो जाती है, हैबिट हो जाती है कि हमारे हाथ में जो भी है वो फेंक कर एक दूसरे को खेलने, आप खेलने जाते हो, बट क्या होता है उससे भी एक दूसरे को क्या हो सकता है, इंजरी हो सकता है, कोई हर्ट हो सकता है, राइट। जैसे कि पेंसिल है, पेंसिल अगर किसी ने अगर आपसे मांगी है तो आप क्या करते हो, फेंक के देते हो, बट उसकी जो नीब है वो लग के ब्लड भी बाहर आ सकता है। तो इस तरह से कोई भी थिंग क्या नहीं करनी है, फेंकनी नहीं है एक दूसरे के ऊपर। तो ओके, तो ये सेफ्टी रूल्स कहाँ पर हमें फॉलो करने हैं, स्कूल में। सी नेक्स्ट देखिए, बिंगोज एक्टिविटी टाइम में क्या है, व्हाट विल यू सजेस्ट टू दिस चिल्ड्रन टू कीप सेफ डिस्कस इन क्लास। जैसे कि ये बच्चे देखिए स्कूल ऑफ हो गया है और जो मेन गेट है स्कूल का वो अचानक से उन्होंने ओपन करके रन कर रहे हैं। सो ये क्या है, रॉन्ग है, इस तरह से हमें नहीं करना है। अगर यहाँ पर कोई व्हीकल खड़ा है या तो फिर कोई जो लेने के लिए आते हैं स्टूडेंट्स को, अगर वो पेरेंट्स खड़े हैं तो उन्हें भी लग सकता है। आप भी क्या है, आप फोर्सफुली क्लास स्कूल से बाहर आने की कोशिश करते हो तो आपको भी व्हीकल से कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। सो हमें क्लास के बाहर कैसे जाना है, जैसे कि हमें पता है स्कूल में जब हम एंटर करते हैं तो हमें क्यू में ही जाना है, लाइन में ही जाना है। सो जब ऑफ होता है एंड जब एंटर होता है तो उसी तरह से हमें यहाँ पर वो रूल भी फॉलो करना है कि एक लाइन से ही बाहर जाना है, एक लाइन से ही अंदर आना है। ओके, सो ऐसे नहीं करना है। अगेन देखिए यहाँ पर ये जो रेलिंग है, यहाँ पर बच्चे देखिए किस तरह से खेल रहे हैं। अगर हमें खेलना ही है तो स्कूल में प्लेग्राउंड होता है, राइट, प्लेइंग मटेरियल्स होते हैं बहुत सारे, तो हमें वहाँ पर खेलना है। ये खेलने की चीज़ नहीं है। अगर आप ऐसे इस तरह से ये रेलिंग से स्लाइड करोगे तो क्या हो सकता है, या तो यहाँ से गिर के फिर से स्टेयरकेस से यहाँ से गिर सकते हो, और अगर यहाँ पर गिर गए फिर भी इंजरी हो सकती है, सर के बल गिर सकते हो, या तो फिर कुछ भी हो सकता, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। सो इस तरह से हमारे आपके घर पर भी देखिए ऐसे रेलिंग हो गए स्टेयरकेस के साइड में जिसका सपोर्ट करके आप चढ़ते हो। सो क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को हैबिट होती है कि उतरने के वक्त क्या होता है, ये यहाँ से होते हुए उतरते हैं इस रेलिंग पर से। सो ऐसे नहीं करना है। क्या हो सकता है, ये सपोर्ट है सिर्फ, यहाँ से आप गिर भी सकते हो। ओके, सो इस तरह से नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट, ये जो है पैरापेट वॉल है, स्कूल में होती है। देखिए गैलरी जो आगे अगर बिल्डिंग है तो यहाँ पर ये जो पैरापेट वॉल है, यहाँ पर बैठने की हैबिट होती है, राइट। तो इस तरह से बैठना नहीं है, बिकॉज ये ऊंचाई पर होता है। अगर बोलते बोलते आप यहाँ पर बैठ जाते हो तो गिरने की भी चांसेस हो सकते हैं। अगर आपको हैबिट नहीं होती है तो यहाँ से गिर के खुद को इंजरी होगी, किसी को दूसरे को नहीं तो हमें खुद को इंजरी होगी। इसके लिए यहाँ पर बैठना नहीं है। ओके, सेफ्टी इन पार्क्स एंड प्लेग्राउंड। सो अब तक हमने देखा सेफ्टी कहाँ कहाँ पर, होम, रोड एंड स्कूल। अभी हम प्लेग्राउंड में भी जब खेलने जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जहाँ पर भी हम होते हैं हमें रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है। क्यों करना ज़रूरी है, बिकॉज हमारे साथ कोई एक्सीडेंट ना हो इसके लिए। अगर हम केयर नहीं करते हैं, रास्ते से कैसे भी चलते हैं, हमारे मन से चलते हैं तो एक्सीडेंट तो होना ही है। सो इसी तरह से अगर ग्राउंड में हम खेलते हैं, हमने अच्छे से केयर लेके नहीं खेला है, सो एक्सीडेंट तो हमारे साथ होना ही है। देखते हैं यहाँ पर भी हमें कौन से रूल फॉलो करने हैं। बी केयरफुल व्हाइल प्लेइंग इन अ पार्क और अ प्लेग्राउंड हैविंग बार, वायर, फेंसिंग, कीप डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। क्या होता है, जब प्लेग्राउंड में आप खेलते हो, पार्क में आप जब खेलते हो तो वहाँ पर अगर कोई कटी हुई वायर है तो उस वायर पर हमारा खेलते खेलते हम ध्यान नहीं देते हैं
ध्यान पूरा कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ खेलने में होता है। सो जब हम प्लेग्राउंड में भी खेलते हैं, किसी पार्क में भी जब खेलते हैं, तो हमें ध्यान देना है अगर वहाँ पर कहीं पर वायर का कनेक्शन लगा हुआ है तो उस तरफ हमें जाना नहीं है, बिकॉज अगर वहाँ पर कटी हुई वायर है तो हमारा ध्यान नहीं जाएगा और क्या हो सकता है, हम अगर हम रनिंग का कुछ गेम खेल रहे हैं तो वहाँ पर हम जा सकते हैं। तो ऐसे प्लेग्राउंड पे अगर ऐसे वायर है तो हमें वहाँ से ऐसे दूर ही रहकर खेलना है। नेक्स्ट, डू नॉट रन ऑन एन अनइवन ग्राउंड और यू में फॉल डाउन। देखिए कोई कोई ग्राउंड कैसे होता है, ऐसे प्लेन ग्राउंड नहीं होता है, ऐसे ऊपर नीचे कुछ ग्राउंड जो होता है, तो ऐसे ग्राउंड पर हमें भागा दौड़ी कर कर नहीं खेलना चाहिए। बिकॉज प्लेन ग्राउंड पर अगर हम खेलते हैं तो इजीली भाग सकते हैं, रन आउट कर सकते हैं। बट अगर ऊपर नीचे ऐसे जैसे कि रोड पर अगर ऊपर नीचे रोड है तो गाड़ी किस तरह से जाती है, स्लोली जाना पड़ता है। तो इसी तरह से इस ग्राउंड पर भी हमें कैसे भाग कर नहीं खेलना चाहिए। हम क्या हो सकते हैं, यहाँ पर गिर सकता है, हमें हार्ट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज डू नॉट प्ले गेम्स लाइक हाइड एंड सीक एंड dark lonely places. Harmful insects hide in such places and they can sting you. देखिए हम जब प्लेग्राउंड में हाइड एंड सीक खेलते हैं तो हम कहाँ छुपने की कोशिश करते हैं, यस जहाँ पर डार्क प्लेस है, हमें कोई ढूंढ ना पाए। बट ऐसे प्लेस पर नहीं छुपना है, बिकॉज जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं वो वहीं पर छुपे हुए होते हैं डार्क प्लेसेस में। सो हमें वो क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं और हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। इसके लिए जब हम हाइड एंड सीक खेलते हैं तो वहाँ पर भी खेलते वक्त ऐसे प्लेसेस पे नहीं जाना है कि वहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है। जहाँ पर प्लेग्राउंड में जहाँ पर बच्चे ज़्यादा खेल रहे हैं, ज़्यादा पर्सन्स हमें दिखाई देते हैं, ऐसे जगह पर ही छुपने की कोशिश करनी है। एकदम डार्क और जहाँ पर कोई नहीं है ऐसे प्लेस पर नहीं छुपना है। ओके, देखिए बिंगोस चैलेंज। बिंगो का क्या चैलेंज है, कुछ तो डिस्कस करना है हमें। डिस्कस इन क्लास, क्या डिस्कस करना है, सी व्हाट यू शुड डू व्हेन अ स्ट्रेंजर ट्राइज टू टॉक टू यू और गिव्स यू समथिंग टू ईट। अगर हमसे कोई अननोन पर्सन अगर बात करने की कोशिश कर रहा है या तो फिर कुछ खाने के लिए खाने की चीज़ें है देने की कोशिश कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें पहली बात तो इजीली मतलब उनसे लेना ही नहीं है। अगर अननोन पर्सन है तो हम उनसे बात करेंगे क्या, बिकॉज हम हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे घर के कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ अगर बाहर जाते हैं तो उनके साथ ही हमें रहना है, उन्हें छोड़कर हमें कहीं नहीं जाना है, ठीक है। और अननोन पर्सन से बात नहीं करनी है। और दूसरी बात, उनसे कुछ खाने को नहीं लेना है। जैसे कि अगर किसी ने कुछ अननोन पर्सन ने खाने को दिया है तो हमें क्या हो सकती है, हम अनकॉन्शियस हो सकते हैं। ओके, सो ऐसे हमें नहीं करना, अननोन पर्सन से बात भी नहीं करें, उनसे कुछ खाने के लिए भी नहीं देना है। क्विक रिकॉल, अब तक हमने देखा है सेफ्टी रूल्स कहाँ पर, एट होम, ऑन रोड, स्कूल एंड पार्क एंड प्लेग्राउंड। वहाँ से ये जो है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, इस ऑप्शंस में से करेक्ट जो वर्ड है यहाँ पर राइट करना। ओके, फर्स्ट इज बी डैश व्हाइल वॉकिंग ऑन वेट फ्लोर्स। जब हम वेट फ्लोर से चल रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, यस केयरफुली चलना चाहिए। आंसर इज केयरफुल। नेक्स्ट इज डैश अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या करना है हमें जब हम रोड पर चल रहे हैं, यस यूज करना है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। डैश कीप टू योर लेफ्ट व्हाइल राइडिंग अ बाइसिकल। आंसर इज ऑलवेज, ऑलवेज कीप टू योर लेफ्ट। हमेशा हमें कहाँ से जाना है, हमारे लेफ्ट से जाना है जब हम क्या कर रहे हैं, बाइसिकल राइड कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन, डू नॉट डैश ऑन एन अनइवन ग्राउंड और यू में फॉल डाउन। क्या है जो अभी हमने देखा है कि अगर हम अनइवन ग्राउंड पर क्या करते हैं, रन नहीं करना है हमें। ओके, सो आंसर इज run. Do not run on an uneven ground or you may fall down. Okay, so answer is run. See next. देखिए यहाँ पर भी कुछ पिक्चर है, हमें क्या करना है, डिस्कस करना है और क्या करना है,
एक्सरसाइज करना है, जो कि लास्ट स्लाइड में भी हमने देखा। यहाँ पर भी देखिए कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, ये ग्राउंड में खेल रहे हैं ये बच्चे, तो इनका क्या रूल्स नहीं फॉलो कर रहे। देखिए यहाँ पर जैसे ये पैरापेट वॉल है, सो अगर ये पैरापेट वॉल है तो ये जो चाइल्ड है ये क्या है, सेफ है, पतंग ये उड़ा रहा है। बट आगे देखिए यहाँ पर ये पैरापेट वॉल नहीं है, तो ये बच्चा सेफ है क्या, नहीं। सो अगर ये पैरापेट वॉल यहाँ पर है, सो ये सेफ है, ये गिर नहीं सकता है। और यहाँ पर ये पैरापेट वॉल नहीं होने की वजह से अगर ये पतंग उड़ा रहा है चाइल्ड, सो ये क्या है, यहाँ से गिर भी सकता है। सो ऐसे हमें नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट इज ये देखिए एक चाइल्ड क्या है, ये झूले पर बैठा है और इसने पकड़ा है क्या, यहाँ पर जहाँ पर हमें पकड़ना चाहिए, हम कैसे बैठते हैं झूले पर, इस तरह से। अगर हम हाथ छोड़ के बैठे तो, और बच्चों को क्या आदत होती है कि जोर से झूला देना है, जोर से झूला देना है, राइट। सो अगर ऐसे जोर से दिया जाएगा और हमने पकड़ा ही नहीं है, ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो क्या हो सकता है, गिर सकते हैं। ओके, सो हमें इस तरह से नहीं करना है, हमें सपोर्ट के लिए यहाँ पर है ना, सो हमें क्या करना है, यहाँ पर पकड़ के ही झूले पर बैठना है ताकि हम नहीं गिरे। ओके, नेक्स्ट देखिए ये क्या कर रहा है बच्चा, रन कर रहा था, और दूसरा क्या है, बीच में पैर आ गया और गिर गया। इसके लिए हम जब भागते हैं तो देख के हमें रन करना है, प्लेग्राउंड में खेलना है। ओके, ऐसे हमारा ध्यान नहीं रहने पर हम गिर भी सकते हैं। फर्स्ट एड, अब ये फर्स्ट एड क्या है, सी जैसे कि हमने देखा है कि सेफ्टी रूल्स तो फॉलो करनी है, बट सेफ्टी रूल्स फॉलो करने के बाद भी अगर हमें इंजरी हो जाए तो हमें क्या करना है। ऐसे अगर हम इंजर्ड होते हैं, हर्ट होते हैं, तो तुरंत हमें इमीडिएटली कुछ तो अप्लाई करना होता है हमारे इंजर्ड पार्ट पर जहाँ पर हम इंजर्ड हुए हैं। तो उस वक्त जो इमीडिएट हम ट्रीट करते हैं उसे क्या कहा गया है, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज ए इमीडिएट हेल्प given to an injured person before the doctor arrives। जैसे कि अगर थोड़ी बड़ी इंजरी है या तो फिर छोटी है, बट डॉक्टर के पास जाने से पहले जो हम थोड़ी सी मलहम पट्टी करते हैं उसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट एड। जैसे कि अगर हम गिर गए हैं, हमारे नीज में थोड़ी सी चोट आ गई है, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाने से पहले उसे घर पर क्लीन करेंगे डेटॉल से, एंड देन डॉक्टर के पास जाएंगे। तब तक उसे ऐसे ही रखेंगे कि उस पर जर्म्स भी बैठ सकते हैं ना। सो इसे क्या कहेंगे हम, फर्स्ट एड। If you get injured or see somebody around you injured, immediately look for first aid। अगर कोई इस तरह से इंजर्ड हो जाता है, हम खुद या हम किसी और को देखते हैं, तो हमें फर्स्टली क्या करना है, उसे डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो हो सकता है उसे हमें क्या करना है, फर्स्ट एड देना है। Given below are some first aid tips that you can follow in such a situation। फर्स्ट एड ऐसे नहीं है कि कुछ मलहम पट्टी होनी चाहिए। सी अगर आगे हमें दिया गया है कि फर्स्ट एड में हमें क्या क्या करना है। डू नॉट पैनिक एंड कीप काम। अगर हम हर्ट हो गए हैं, हमें इंजरी, किसी को इंजरी हो गई है, तो हमें पैनिक नहीं होना है कि अरे बाप रे अभी क्या करें, अभी कहाँ ले जाए, अभी क्या करें, इस तरह से पैनिक नहीं होना है। हम पैनिक होने पर क्या होता है, जो इंजर्ड पर्सन है वो ज़्यादा डर जाता है कि मुझे क्या हो गया है। सो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, फर्स्टली पैनिक नहीं होना है और थोड़ा सा शांत होना है। इन केस ऑफ स्मॉल कट्स और लाइट वुंड्स, क्लीन द वुंड विथ एन एंटीसेप्टिक लोशन एंड देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम। अगर हमारे पास कोई एंटीसेप्टिक क्रीम है या तो फिर लोशन है, उसको यूज़ करना है। क्या करना है हमें, अगर छोटी सी कोई जख्म हो गई है तो उसे क्या करना है, क्लीन करना है। जैसे कि हम अगर डेटॉल है, डेटॉल से क्लीन करेंगे और उस पर हमें क्या लगाना है, एंटीसेप्टिक लोशन है तो वो लोशन से उसे क्लीन करना है, एंड देन एंटीसेप्टिक क्रीम वहाँ पर अप्लाई करनी है। ओके, कब, डॉक्टर के पास जाने से पहले। इसे क्या कहेंगे हम, फर्स्ट एड। इफ ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, tie a bandage or a clean cloth loosely over the wound। Keep the bleeding part of the body raised। देखिए अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, ब्लीडिंग इतनी हो रही है कि ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, तो उस पार्ट पे हमें क्या करना है,
कोई भी क्लीन क्लोथ लेके उसे थोड़ा सा लूज उस पर जहाँ पर लगा है, हमें चोट आई है, वहाँ पर हमें क्या करना है, बांधना है। ओके, मेक द पर्सन लाई डाउन और सिट इन अ रिलैक्स पोजिशन। किसी पर्सन को अगर इंजर्ड हो गया है जो पर्सन, उसे क्या करना है, फर्स्टली उसे सुलाना है। इट मीन्स इस रिलैक्स पोजीशन में उसको बिठाना है या तो फिर सुलाना है, ना कि हम अगर पैनिक होकर फिर क्या करें उसको ज़्यादा डराना है। ओके, उसको क्या करना है, हमें फर्स्टली रिलैक्स करना है, बिठा के रिलैक्स करना है कि कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा, ऐसे बोल के हमें क्या करना है, रिलैक्स पोजीशन में बिठाना है। इफ अ पर्सन फेंट्स, do not crowd around him, allow him to breathe in fresh air। अगर हम ग्राउंड में होते हैं, ग्राउंड में जैसे कि हम अगर गिर जाते हैं, थोड़ी सी हार्ड इंजरी हो जाती है हमें, तो अगर हमारे पास कोई ऐसे पर्सन हो कि वो ज़्यादा पैनिक हो जाए तो हम ज़्यादा डर जाते हैं और ज़्यादा क्राउड हो जाता है, राइट। तो ऐसे क्या नहीं करना है कि क्राउड नहीं होने देना, बिकॉज क्राउड देख के भी क्या हो जाता है, डर जाते हैं जो इंजर्ड पर्सन है। सो ऐसे क्राउड नहीं करना है, उसे क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे ब्रीथ के लिए थोड़ा सा फ्रेश एयर आने देना है, ना कि क्राउड करके उसे और सफोकेशन करना है। ओके, कॉल अ डॉक्टर और एन एडल्ट इमीडिएटली। फिर ये फर्स्ट एड होने के बाद हमें क्या करना है, इमीडिएटली फिर डॉक्टर को या तो फिर किसी बड़े को बुलाना है। ओके, ये क्या है, फर्स्ट एड है। मतलब हम सेफ्टी रूल्स फॉलो करने के बाद भी कभी कभी क्या हो जाता है, हम इंजर्ड हो जाते हैं। सो इंजर्ड होने के बाद भी डरने की बात नहीं है। सो हमें फर्स्टली क्या करना है, फर्स्ट एड यूज करना है। मतलब फर्स्ट क्या होना है कि लगने के बाद तुरंत रोना नहीं, अरे बाप रे क्या हो गया, पैनिक नहीं होना है, शांत रहना है। जो भी इंजर्ड है, जो भी वुंड है, जो भी लाइट वुंड है, जो छोटी सी जख्म हो गई है, उसे क्लीन करना है, एंटीसेप्टिक लोशन से क्लीन करना है। देन उस पर क्रीम अप्लाई करना है एंटीसेप्टिक। ओके, अगर ब्लड रुकता ही नहीं है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले हमें क्या करना है, शांति से पहले जो पार्ट है हमारा जिस पर ब्लीडिंग हो रही है उस पर क्लीन क्लोथ को हमें बांध देना है। ओके, सी नेक्स्ट, रिकॉल विथ बिग बुक। यहाँ पर हमारे ये क्या है, चैप्टर की एज ए समरी है। एक्सीडेंट्स आर एनी अनफोर्सेन मिसहैपनिंग्स कॉज्ड ड्यू टू केयरलेस। एक्सीडेंट क्यों होता है, बिकॉज हमारी केयरलेस से। जैसे कि अगर हम रोड से व्हीकल जा रहा है तो ओवरटेक करना है, फास्ट जाना है, इस तरह से अगर हमने केयर नहीं ली है, केयरलेस होने की वजह से ये क्या होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। सेकेंड, वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स बाय बीइंग एक्स्ट्रा केयरफुल एंड फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स एट ऑल प्लेसेस लाइक होम, प्लेग्राउंड, स्कूल, पार्क एंड ऑन द रोड। हम ये एक्सीडेंट को क्या हो कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। जो सेफ्टी रूल्स हमने देखे हैं कि जो सेफ्टी रूल्स हम घर में, प्लेग्राउंड, स्कूल, पार्क, रोड, क्या सेफ्टी रूल्स है, उन्हें फॉलो कर कर हम क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स। फर्स्ट एड क्या है, डॉक्टर के पास जाने से पहले जो इंजर्ड पर्सन है उसे जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, इमीडिएट ट्रीटमेंट को फर्स्ट एड। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, इफ यू गेट इंजर्ड और सी समबडी अराउंड यू इंजर्ड, इमीडिएटली लुक फॉर फर्स्ट एड। अगर हम प्लेग्राउंड में हैं या तो फिर घर पर है या कहीं पर भी है तो फर्स्टली हमें क्या करना है, जो इंजर्ड पर्सन है उसे फर्स्ट एड देना है। फर्स्ट एड भी क्या है, वो रूल्स आपने अच्छे से देखने हैं। पैनिक नहीं होना है, शांति से कितना इंजर्ड हुआ है, क्या हुआ है, उसे पहले हमें देखना है। उस तरह से हमें उसे क्या करना है, उसे इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड देना है। ओके, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर का पार्ट आपके साथ जल्दी शेयर किया जाएगा।